हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल्स जो है आपका बोर्ड के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी लाए हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका? वो ये है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया गया? रिमूव मतलब हटाना। फ्रॉम योर बॉडी, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन दैट बॉडी। मतलब ये हुआ कि कोई अगर ये बॉडी है, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हटाया? 20। तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन को हटाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। यह क्या हो रहा है बताइए तो? लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रॉन हटाएगा उतना आपका इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हटाना है? 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहा है कि इस बॉडी पे कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ, क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गया। बस एक ही चीज़ तो जानना है यहाँ। क्या जानना है? कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होते हैं? तो ये जग जाहिर है। और वो क्या आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 20। तो 20 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल चार्ज हो गया। अगर इसको दूसरे तरह समझाया जाए, जैसे हो गया कि अगर एक पेन का दाम 5 रुपया था तो आपका 10 पेन का दाम कितना रहेगा? तो 10 पेन का दाम हो जाएगा आपका, मतलब 5 गुने 10, 50 हो जाएगा। अब यहाँ 5 गुने 10 आपका सिंपली हो गया। तो इसका मतलब यही चीज़ यहाँ लगाना है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमको पता है कितना इलेक्ट्रॉन का चाहिए? 20 इलेक्ट्रॉन का। तो 20 से गुना कर देंगे। तो क्यू आपका क्या हो गया? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आपको हम लोग मान लिए क्यू को कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1E। और 1E पे चार्ज कितना है बताइए तो? और वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब इसको गुना कर देंगे सिंपली। ये पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका? ये 0 हट जाएगा। तो 16 दूना क्या हो गया? 32-90 कूलम। अब इसको चाहेंगे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। एक पॉइंट जब शिफ्ट किए तो आपका 10⁻⁻90 से भी क्या होगा? आपका 1 हट जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, ये बात अब यहाँ एक चीज़ और बच गया कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि इस बॉडी से हमको पूछा जा रहा है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो जहाँ हटेगा वहाँ से क्या आएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन हटेगा मतलब लॉस हुआ तो पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हुआ आपका? पॉजिटिव। इतना चार्ज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी। वहाँ से क्या किया जा रहा था? हटाया जा रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया गया? 20 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ क्या किया जा रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी। सेम है क्वेश्चन, लेकिन बस यहाँ पोलैरिटी मतलब साइन का फर्क पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन में? देखिए कि ये बॉडी था, अब इससे हटाया नहीं, जोड़ा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड कर रहा है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है? 5। तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 5। क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा मतलब ऐड हो रहा है, ऐड मतलब गेन हो रहा है, तो आपको वहाँ क्या आ जाएगा? 5 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वही केस हो गया यहाँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो आपसे पूछ लिया, बताइए 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1E। तो 1E पे हमको पता है कितना है बताइए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16×5 कितना हो गया? 80 इंटू क्या हो जाएगा आपका? बताइए 10⁻⁻90 कूलम। अब ये पॉइंट के कारण यहाँ से एक पॉइंट दे देंगे, तो सीधा सीधा कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। अच्छा, अब यह फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। ऐड मतलब इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन कर रहा है। गेन कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? नेगेटिव, ठीक है। एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का वो ये है, और कई बार देखे भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन,
कि कन्वर्ट 1 कूलम इनटू इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है इसी को इसी तरह बोला जा सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्वांटाइजेशन क्या होता था, क्यू इक्वल टू क्या होता था आपका प्लस माइनस एन। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कितना टोटल चार्ज प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम को। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम को। तो इसका मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन मान लेते हैं। ई क्या आपका, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 क्या हो गया, -90 कूलम। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1.6 इंटू 10 कूलम। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। तो एन इक्वल टू कितना है बताइए, तो 1 डिवाइड बाई क्या हो गया 1.6 इंटू 10 कूलम। तो ये जो चीज़ें हैं आपका ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पॉइंट ऊपर चला गया, कट करेंगे इसमें तो कितना हो गया ये 8, नीचे क्या हो गया यहाँ ऊपर में कितना हो गया 5, 8, फिर कितना हो जाएगा 8 6 48, ठीक 8 6 48 हो गया, और कितना हो गया 2, 8 दूना 16, 8 5 20, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस जगह क्या हो जाएगा यहाँ प्लस इतना इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 नहीं प्लस 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये 19 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया यहाँ से एक 10 के पावर को शिफ्ट कर दिया पॉइंट के साथ। तो ये जो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि आपका ये क्वेश्चन था कि n इक्वल टू अगर इतना है 1 पॉइंट, अगर 1 कूलम टोटल चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ा, कितना करना पड़ गया हमको 6.5 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। याद रख लेना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक तरह से और समझो, इसको आप नोट कर लें। चलिए एक तरीका से और बताते हैं। चलिए देखिए क्या बोला था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई अगर एक बॉडी है इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है आपका हमको निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर करके उस पर कितना प्रोड्यूस कर दिया हम लोग 1 कूलम चार्ज को, तो कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे कर दिया जाए कि 1 कूलम को कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हमको पता है क्या होता है बताइए 1.6 इंटू 10 कूलम, यही होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि अब उल्टा कि 1 कूलम बराबर कितना खाली जगह होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन में। अगर इसको आप दूसरा तरीका से देखा जाए तो ऐसे ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यह ना क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा बताइए, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ से लिखना है, ऐसे ही क्या लिखना है बताइए, तो कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 कूलम होता है, तो 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ चुका है। कितना आया था आंसर बताइए, तो वो आया था 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्या करने के लिए 1 कूलम को चार्ज करने के लिए। अब 6.25 का जगह इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ 6 लगभग लिखा जाता है ना, 6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, तो कन्फ्यूज नहीं होना। 0.25 कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे ऐसे बार में नहीं लिखा है। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन को क्या है देखिए, यह पॉलीथीन पीस रब मतलब रगड़ना विथ ऊल, एक पॉलीथीन जो था
एक ऊल के साथ क्या कर रहा है, रगड़ रहा है, ठीक। इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ, ये जो पॉलिथीन था ये क्या किया बताइए, तो ऊल के साथ रगड़ा, ठीक। तो ये देखा कि जो इस पे चार्ज आया पॉलीथीन पे वो कितना आया, नेगेटिव आया, 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है पॉलीथीन पे, क्यों आ रहा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, कहाँ से, ऊल से। तो ये जो ऊल है इस पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा बताइए, तो पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ, कहाँ से हुआ, ऊल से आपका यहाँ, क्योंकि जिस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलीथीन पे इतना चार्ज हो गया, तो हमसे पूछ लिया कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मतलब ये हुआ कि जिसमें उसमें क्वेश्चन था ना कि एक कूलम्ब को चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ा, यहाँ क्वेश्चन उल्टा है। यहाँ क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ कितना चार्ज को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, -3 × 10⁻⁷ कूलम्ब को, और यहाँ कितना था 1। तो मतलब यहाँ भी जो Q होगा वो क्या होगा, Q = N ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, N, तो N क्या होगा बताइए, Q/E होगा। तो हमको N निकालना है, तो Q का वैल्यू पता है, Q कितना है आपका, -3 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका -7, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व किया जाए, तो N = क्या है बताइए, तो आए -3 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाय -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि कितना क्या है, सो है ना। चलिए नीचे 19 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और ये आपका पावर में घटेगा तो 1.6 है ये, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा के यहाँ ऊपर में कितना हो गया, 30, 8, फिर कितना हो गया बताइए 15, तो 15/8 हो गया, तो 8 एकम 8, ठीक है। फिर कितना बचेगा इसका 7, 7 मतलब हो गया 70, 70 हो गया, 88 कितना हो गया 64, 6, 8 7 56, 1.6। अब ये नीचे में माइनस में कितना है 19 है, ऊपर में प्लस में कितना है, माइनस में कितना 7 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में, -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +19 -7 कितना हो जाएगा आपका 12। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 1.8.7, इसको याद रख लें, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर ले, अच्छे से नोट कर लिए दोनों मिला के, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में था, इसको अब अच्छे से नोट कर लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में, एक पार्ट ये है कि इज देयर ए मास ऑफ ट्रांसफर, मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या यहाँ मास का ट्रांसफ़र हो रहा है वूल से पॉलीथीन का। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि हम लोग रगड़े थे किसको, एक रगड़े थे हम लोग ऊन को, किसके साथ, पॉलीथीन के साथ। ये पॉलीथीन था, ये क्या था बताइए, ऊल था। अब इस ऊल को हम लोग, ऊल मतलब वो वाला ऊल नहीं है, ये ऊन वाला है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक वाला पॉलीथीन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था आपका, ट्रांसफ़र हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफ़र करेगा मतलब जो लूज किया उस पर पॉजिटिव, जो गेन किया नेगेटिव। तो गेन किया था कौन, पॉलीथीन, इसीलिए क्या दिया था इस पर नेगेटिव दिया था 3 × 10⁻⁷। तो कितना चार्ज को प्रोड्यूस किया ये, तो चार्ज को जो प्रोड्यूस किया वो किया था 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब पूछ लिया कि बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ा था हमको, तो वो इलेक्ट्रॉन कितना आया था बताइए 1.87 × 10⁻, कितना आया था 12 आया था ना, 12 आया था, इतना आया था, इतना इलेक्ट्रॉन आया था। तब आपसे अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कुछ इसका मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, हाँ हो रहा है, एस। क्यों, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक है और ये ऊल है, तो जैसे जैसे जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वैसे वैसे क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये हुआ कि हमको पता है कि मास इलेक्ट्रॉन का होता है, और वो कितना था 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ऊल से कहाँ गया, पॉलीथीन में, तो एक इलेक्ट्रॉन को मास गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को मास, 3 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन को मास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया,
वो गया है 1.87। तो टोटल मास अगर m मान लें तो क्या हो जाएगा बताइए कि टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है 1.87 इंटू 10⁻12 और आपका जो है मास है वो कितना है बताइए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा 9.1 9 अगर लेके चले हम लोग 9 72 9 और 7 17.01 इतना आना चाहिए है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए 10⁻12 है, यहाँ -31 है, घटाया जाए तो कितना आ जाएगा आपका -19 इतना kg को क्या होगा आपका मास बहुत कम है, देख रहे हैं -19 पे है, बहुत कम। तो मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन ये था कि मास जो है आपका, पहला क्वेश्चन ये था कि हम ऊल को और पॉलीथीन को रगड़ें तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज कितना डेवलप हो गया तो -3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो आया आपका कितना है 1.6 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन आए तो क्या मास का भी यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना मास का होगा, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है जिसका वैल्यू कितना होता है ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अगर समझ में आ गया ठीक है तो लाइक करें और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।